अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको इमाम मेहदी के बारे में बताने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत से लोगों ने बग़ैर तस्दीक किए ऐसी मालूमात दूसरों तक पहुंचाई है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। यकीनन इस वीडियो में आपको हर वो मालूमात मिल जाएगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, और ये मालूमात ख़ास तौर पर अहले सुन्नत जमात के लिए है, क्योंकि इमाम मेहदी के हवाले से दो मुख्तलिफ नज़रियात हैं और इमाम मेहदी के बारे में सुन्नी और शिया दो अलग राय रखते हैं। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मालूमाती सफ़र। दोस्तों, इमाम मेहदी का ज़हूर क़यामत की बड़ी अलामतों में से है और इनका ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही होगा। उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हसनी अलवी होगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और फ़ातिमातुल ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से होंगे। और तिरमिज़ी की हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया का एक दिन भी बाकी होगा तो अल्लाह ताला उस दिन को तवील कर देगा, हत्ता कि इसमें से एक ऐसे शख्स को ज़ाहिर करेगा जो मुझसे होंगे यानी कि अहले बैत से होंगे। उनका नाम मेरे नाम और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। फिर अबू दाऊद की हदीस मुबारका हमारी रहनुमाई करती है और बताती है कि वो किस दौर में आएंगे और कैसे दिखाई देते होंगे। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि वो चौड़ी पेशानी और लंबी नाक वाला होगा, ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा जो कि पहले जुल्म से भरी थी, और उसकी हुकूमत 7 बरस रहेगी। यानी एक चीज़ वाज़िया हो जाती है कि उस वक़्त जब वो आएंगे इंसाफ नहीं होगा, अदल भी नहीं होगा, जुल्म और फितने होंगे और वो 7 साल हुकूमत करेंगे। अब ये जान लें कि कौन सी निशानियाँ इमाम मेहदी की आमद से पहले बताई गईं और वो किस तरह पूरी हो चुकी हैं या हो रही हैं। दोस्तों, इमाम मेहदी की आमद से पहले एक दुमदार सितारे के नज़र आने की पेशन गोई की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके आने से पहले एक दुमदार सितारा मशरिक़ से तलू होगा। यही बात इमाम जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से भी रवायत है, जिन्होंने फरमाया कि इमाम आखिर के आने से पहले माह सफ़र में एक दुमदार सितारा नज़र आएगा जिसका नाम अल-कर्बुल शफ़ा होगा। ये तब भी नज़र आया था जब अब्बासी खलीफा आया था, ये तब भी नज़र आया था जब तूफ़ान नूह आया था, ये तब भी नज़र आया था जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के कहने पर आग में फेंका गया था, और ये तब भी नज़र आया था जब फ़िरौन का लश्कर दरिया में गर्क हुआ था। यानी कि ये सितारा तलू होते वक़्त दुनिया में अहम वाक़यात लेकर आया है। और अगर आप आज इस सितारे को जानना चाहते हैं तो आप इसको हैली कॉमेट के नाम से जान सकते हैं। और विकिपीडिया के मुताबिक ये कॉमेट हर 75 से 76 साल के अरसे के बाद दोबारा ज़ाहिर होता है, और अब ये 28 जुलाई 2061 को ज़ाहिर होगा। ये आखिरी बार 1986 को दिखाई दिया था। अब यहाँ पर एक और निशानी है जिसमें 2 ग्रहणों का एक साथ लगना बताया गया है। बाबुल फितन में अबू नईम से रवायत है कि इमाम मेहदी की आमद से पहले रमज़ान के महीने में 2 चांद ग्रहण होंगे, जबकि तज़किरा कुतैबी में 2 सूरज और एक जगह 1 सूरज ग्रहण और 1 चांद ग्रहण का तज़किरा आता है। लेकिन माहिरीन फ़ल्कियात एक ही माह में 2 सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण या एक ही माह में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का होना नामुमकिन करार देते हैं। लेकिन फिर 1981 को विकिपीडिया के मुताबिक 17 जुलाई यानी 14 रमज़ान 1981 को चांद ग्रहण और फिर 29 रमज़ान 31 जुलाई 1981 को सूरज ग्रहण हुआ। फिर इससे अगले ही साल 14 रमज़ान मुबारक 6 जुलाई 1982 को दोबारा चांद ग्रहण और फिर इसी महीने की 28 रमज़ान को दोबारा सूरज ग्रहण भी हुआ। यानी एक ही महीने में 2 सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण मुकम्मल हुए। और इससे पहले जिस दुमदार सितारे का जिक्र हो चुका है, इसके बारे में उलमाए दीन कहते हैं कि ये दुमदार सितारा सूरज और चांद ग्रहणों के बाद नमूदार हुआ, और कुछ ही साल बाद यानी 1986 यानी कि 5 साल बाद। और इसके बारे में आज भी आपको YouTube पर
اصلی ویڈیوز مل جائیں گی، جس میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ ستارہ مشرق سے مغرب کی جانب سفر کر رہا تھا۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے مہینے میں قبائل آپس میں لڑیں گے اور حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا کے میدان میں لڑائی ہوگی، جس میں کئی لوگ اس طرح مارے جائیں گے کہ ان کا لہو بہتا ہوا مقام جمرہ تک آ جائے گا، اور جمرہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ اب ذرا حدیث مبارکہ پر غور کریں تو حدیث آپ کو کئی اشارے دے رہی ہے، یعنی کہ حج کا مہینہ ہوگا، قبائل آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت گری ہوگی۔ ذرا 20 نومبر 1979 کو شام 5 بجے کے واقعے پر نظر ڈالے جب 50,000 سے زائد مسلمان خانہ خدا کا طواف کر رہے تھے کہ ایک سعودی نے اپنی مشین گن نکال کر ان پر فائرنگ شروع کر دی تھی، جس کے بعد 1000 سے زائد اس کے ساتھیوں نے مسجد الحرام کی اہم پوزیشنیں سنبھال کر ان کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور یہ محاصرہ 2 ہفتے تک جاری رہا تھا۔ اور اسی واقعے میں ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کا موقع دیا تھا، اور ہمارے SSG کمانڈوز نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ آج تک سعودی حکومت نہیں بتاتی کہ اس وقت کتنے لوگ مارے گئے، اور اگر پھر حدیث مبارکہ کی صداقت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ قبائل آپس میں لڑیں گے، مسجد الحرام میں خون ریزی ہوگی، وہ بھی ہو چکی ہے، اور حج کے مہینے میں ہوگی، اور وہ بھی ہو چکی ہے۔ اب سوال بہت سے لوگ اٹھائیں گے کہ نہیں پتہ کہ خون ریزی اندر ہوگی یا باہر، تو آپ اس واقعے سے 7 برس بعد ہونے والے واقعے پر نظر ڈالیں جب مزید خون ریزی تب ہوئی جب مظاہرہ کرتے ہوئے 402 حاجیوں کو مار ڈالا گیا۔ سعودی فورسز اور ایرانی حاجیوں دونوں نے ارض مقدس پر ایک دوسرے کو نشانہ بنا کر گناہ کا ارتکاب کیا، اور اس طرح 1400 برس قبل بیان کی گئی حدیث کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اور اگر آسان الفاظ میں بتاؤں تو امام مہدی اس وقت ظہور پذیر ہوں گے جب جنگ ہرمجدون ہو چکی ہوگی، اور ان کا ظہور جنگ ہرمجدون کے بعد ہوگا، جسے ارمیگڈون بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا اور دنیا ان کو دیکھے گی، جانے گی اور پہچانے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر مزید بحث ہو تو آپ کومنٹ کریں، اور اگر 100 کے قریب رائے آتی ہے تو لازمی اگلی ویڈیو پر کام ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔